हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो है हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे। वो भी कौन से मेथड का यूज करके? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके। तो चलिए, तो यहाँ देखिए, हमने तो अभी तक जो होता है ग्राफिकल मेथड पढ़ लिए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिए हैं, एलिमिनेशन मेथड पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें देखिए, इसमें कोई आपको वेरिएबल्स को एलिमिनेट नहीं करनी है, ठीक है। इसमें बस आपको जो होता है थोड़ा सा माइंड हल्का सा लगाकर जो होता है आप उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट के हेल्प से जो होता है इजिली फाइंड आउट कर पाओगे एक्स एंड वैल्यू का वह सोल्यूशन, वह वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। देखिए, सपोज मान लेते कैसे, आपको थोड़ा सा एक जनरल फॉर्म लेते हैं। जैसे यहां देखिएगा, जैसे आपका जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक हमारा ये इक्वेशन हो गया। दूसरा जो है हमारा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, x एंड y की वैल्यूज निकालनी है, वह पेयर ऑफ वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो देखिए, हम क्या करना है, x निकालना है, x निकालना है, तो यहाँ पे x लिख देंगे, ओके। अब पूरी तरह से क्या कर देंगे, यहाँ पे x वाले कुछ और नहीं ढक देते हैं, आपको दिखा, चलिए इसको ढक दिया ना, अब नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या करेंगे, x के बाद क्या है, ये वाला टर्म है, तो b1 और इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, b1 c1 b1 c2, तो यहां पे लिख दे रहा हूं, तो b1 c2, उसके बाद होता है b2 c1, ये हो गया हमारा। अब नीचे देखिएगा, ये न्यूमरेटर काम डन हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला खत्म हो गया, अब यहां शुरू करेंगे a1 से, a1 b2 और a2 b1। ये देखिए a1 b2 माइनस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद a2 b1, ये हमारा x का निकल गया कि नहीं। अब y का निकालना है, ठीक है। इधर फिर इक्वेशन लिख दे रहा हूं ताकि आपको वहां पे दिक्कत ना हो। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b1 होता है, ये क्या हो गया, b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हमें x y वाला निकालना है, तो पूरी तरह फोकस करेंगे ये वाले टर्म पर। देखिए, अब y के बाद कौन सा टर्म आ रहा है, a c1 वाला, तो हम क्या करेंगे, c1 a2 ये दोनों के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो हमें y के निकालना है, तो y इक्वल टू होता है c1 a2 हो गया। उसके बाद माइनस ऑफ c2 a1, ठीक है। अब फिर जो होता है, अब क्या करेंगे, अब इस दोनों x और y के जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, a1 देखिए इसी तरह सेम है, a1 b2 सेम आ जाएगा, a1 b2 माइनस ऑफ होता है a2 b1, ठीक है। ये हमारा x एंड y के वैल्यू है। कितना इजी है कि हम जो होता है मात्र जो होता है इक्वेशन के कोएफिशिएंट के हेल्प से जो होता है इजिली जो होता है क्या करें, सोल्यूशन पता कर लेंगे, जो हमें कोई माथापेची करने की जरूरत नहीं है। बशर्ते अगर देखिए x का निकालना है तो y के साथ y और c1 c2 के साथ खेला करेंगे, अगर उसके बाद ये दोनों साथ खेला करेंगे, a1 b2 और a2 b2 दोनों के साथ हमारा दोनों दिखेगा, दोनों के डिनोमिनेटर में आपको यही दिखेगा, दोनों में सेम है, कोई बात नहीं, और डिफरेंस जो है इस दोनों के न्यूमरेटर पे दिख रहा है। तो अगर हम y का निकालना है तो y वाला ढक देंगे और सिंपली c1 c2 a1 a2 के साथ खेला करेंगे, ठीक है। तो आपको देख रहे हैं आ गया। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो सोल्यूशन जो है ये केवल वैलिड होते हैं यूनिक, हमारा जो यूनिक सोल्यूशन के लिए। यूनिक सोल्यूशन मतलब केवल एक सोल्यूशन के लिए वो वैलिड होता है। कैसे, मैं आपको ये भी समझा सकता हूं। कैसे, देखिए यहां पे दिया a1 b2 a2 b1। देखिए, आप जानते हैं यूनिक सोल्यूशन क्या होता है कि अगर a1 बाई a2 होता है नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, ठीक है। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए a1 b2 और यहां पे जो है b1 a2 हो गया। तो देखिए a1 b2 a2
B1। देखिए अगर ये इक्वल आ गया इसका मतलब मेरे दोस्त ये जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों जीरो हो गया तो आप जानते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब ये जीरो हो गया तो आप पढ़े होंगे कि कोई भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर जीरो हो तो वह एग्जिस्ट नहीं करता है, उसे कोई एक डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है। इसलिए ये जो हमारा वैलिड होगा किसके लिए, यूनिक सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो आप लोग कहोगे कि भाई आप तो इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता दिया, लेकिन क्या इसका कोई एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है जिससे हम लोग को फील हो जाए कि हाँ ये वास्तव में एग्जिस्ट करता है। हाँ भाई ऐसा होता है। देखिए मैं सब आप लोगों को सिखा रहा हूं, जैसे हमारा ये, उसके बाद लास्ट में 2 एग्जाम्पल लेंगे और आपके डाउट को पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये हमारा a1 x है प्लस b1 y है प्लस c1 इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा हो गया a2 x हो गया प्लस b2 y हो गया प्लस c2 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 इक्वेशन, यही तो हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं, आप लोगों को हमने जो है एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि हम किसी भी एक वेरिएबल्स को दोनों इक्वेशन में क्या एक वेरिएबल को पूरी तरह से खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमें x की वैल्यू को पहले निकालना है, तो हम क्या करते हैं ये y वाले को क्या करें, खा जाएंगे। तो हम क्या करें, देखिएगा इसके कोफिशिएंट क्या है, b1 है, इसके कोफिशिएंट b2 है। तो अगर इसको दोनों को सेम करना है तो इसको क्या कर देंगे, b2 से मल्टीप्लाई, इसको b1 से, जिसकी वजह से दोनों सेम हो जाएगा। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं b2 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं b1 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे a1 b2 x होगा प्लस यहाँ पे क्या होगा b1 b2 y हो जाएगा प्लस होता है c1 b2 और यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, फिर इससे उसके बाद जो है b1 a2 हो गया x हो गया प्लस होता है b1 b2 y हो गया प्लस जो है b1 c2 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। ओके मेरे दोस्त, आप देखोगे कि यहाँ पे b1 b2 y सेम है, लेकिन जो है दोनों की साइन सेम है, तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है जो हमारा नीचे जो इक्वेशन होता है इसके सभी के साइन को चेंज कर देते हैं। ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, तो ये पूरी तरह से स्वाहा। ओके, अब यहाँ ध्यान देंगे कि a1 b2 जो होता है x, यहाँ पर हो जाएगा माइनस b1 a2 x इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल नहीं देंगे, यहाँ पे इक्वल नहीं है, प्लस c1 b2 माइनस b1 c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x कॉमन कर लेंगे, x इक्वल टू होता है a1 b1 माइनस a2 b2 b1 हो गया। उसके बाद इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये b1 c2 माइनस अब होता है b2 c1 हो गया। देन x इक्वल टू क्या हो गया हमारा b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b1 माइनस a1 b1, और यहाँ पे जो यहाँ पर सही है जी a1 ये आपका जो है x a1 b2, और यहाँ पे सही है a1 b2 होना चाहिए भाई, यहाँ पे कहाँ पे छोड़ दिया हमने, यहाँ पे a1 b2 होना चाहिए ना, b2 होना चाहिए, यहाँ पे देखो a2 b1 होना चाहिए। ठीक है, तो आपका a1 b2 हो गया एंड देन a2 b2, यहाँ पे जो होता है आपका और छूटा हुआ है, कहीं देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका कहाँ पे छोड़ दिए हमने, a1 b2 x हो गया, b1 a2 हो गया। ठीक है, ये b1 a2 हो गया, तो यहाँ पे a1 b2 x हो गया और माइनस ऑफ b1 a2 हो गया, तो a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो आपका a1 b2 और a2 जो होता है b1 हो गया। ठीक है, यही तो है हमारा। तो x इक्वल टू हमारा आ गया। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो x आया है b1 c2 आया है, तो b1 c2 और b2 c1। देखिए b1 c2 जो है और b1 c2 और c1 b2 आया। ठीक है, उसके बाद a1 b2 और a2 b1 आ गया। ठीक है, आ गया x का। देखिए इस तरह यह हमारा एक पार्टिकुलर सोल्यूशन है। चलिए y का भी निकाल देते हैं। तो y के लिए क्या करेंगे, सिंपली जो फिर से इक्वेशन को लिख लेंगे, तो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, देन a2
एक्स प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या चीजें निकालना है, अब y के निकालना है। तो x वाले खत्म करेंगे तो इसको क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, a2 से और इसको a1 से। ठीक है, तो इसको a2 से एंड देन इसको a1 से जोता है। तो यहाँ पे आ गया आपका a1 a2 x हो गया, यहाँ पे हो गया a2 b1 y हो गया, प्लस यहाँ पे आ गया a2 c1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, a1 a2 जो था x हो गया, यहाँ पे आ गया a1 b2 y हो गया, यहाँ पे क्या हो गया c2 a1 इक्वल टू 0 हो गया। तो आप देखेंगे कि इस x वाले का जो कोफिशिएंट है सेम है, तो अब दोनों साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे, इसके सबके साइन चेंज कर देते हैं, स्वाहा हो जाएंगे। और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a2 b1 y माइनस a1 b2 y और प्लस a2 c1 माइनस ऑफ c2 a1 इक्वल टू 0। तो इसमें y कॉमन कर लेंगे तो a2 b1 a1 b2, देन ये क्या हो जाएगा, इधर आपका माइनस है तो प्लस हो c2 a1 माइनस ऑफ a2 c1 हो गया, देन y इक्वल टू होता है c2 a1 माइनस a2 c1 बाई जो है a2 b1 माइनस a1 b2। ये आपका क्या निकल गया, y का आ गया कि नहीं गया पूरा पार्टिकुलर सोल्यूशन। हमने वहां पे पहले जो है आप लोगों को ट्रिक से बताया है और यहाँ पे पूरे सोल्यूशन करके बताए हैं, प्रूव करके दिखा दिए। ठीक है, अब 2 एग्जाम्पल लेते हैं, इसके हेल्प से आपके डाउट को पूरी तरह से क्लियर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हम एग्जाम्पल, अब चलते हैं थोड़ा इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है तो 2x जो है प्लस 3y 2x प्लस 3y इक्वल टू 17 हो गया, और एक हो गया 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन को उस फॉर्मेट में जैसे आपको बताया उस फॉर्मेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2x हो गया प्लस 3y हो गया माइनस 17 इक्वल टू 0, देन इसको लिखते हैं 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, x वाले का वैल्यू निकालना है। तो x को रख देंगे y के साथ मल्टीप्लाई, नेक्स्ट में कौन है, y है, तो इसके कोफिशिएंट का और कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू माइनस 6। ठीक है, 3 इंटू माइनस 6 हो गया, देन माइनस उसके माइनस 2 इंटू माइनस 17 हो गया। ठीक है, बाई, अब इसके पास हो गया, अब यहाँ पे होता है ये, अब कोफिशिएंट ये वाला दोनों साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब 2 इंटू माइनस 2, ये दोनों के लिए हमारा सेम आ रहा है, x की वैल्यू निकालो तो या y की वैल्यू निकालो तो ये सेम ही आएगा। अब उसके बाद माइनस अब होता है 3 इंटू 3 हो गया। ठीक है, देन कितना हुआ, 6 का 18 हो गया, और यहाँ पे जो होता है 6 का 18 हो गया, और यहाँ पे 17 34 माइन 34 हो गया, बाई कितना हो गया, 2 दूनी 4 माइनस 4 और 3 3 9 माइनस 9 हो गया, तो माइनस 18 माइनस 34 बाई 13 हो गया, कितना हुआ 8 4 12 हो गया, 3 1 4 हो गया, 8 4 12 8 4 12 हो गया, 3 1 4 1 5 52 हो गया, माइनस 30 52 बाई माइनस 13 हो गया, 3 चौका 52, मतलब आपका x इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, x के वैल्यू 4 आ गया। इसी तरह जो है हम y के वैल्यू पता कर लेंगे, तो y की जो वैल्यू होगा किस तरह, तो y के लिए क्या करेंगे, y के लिए हम इसके नेक्स्ट में कौन है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट और जो x के कोफिशिएंट उसके साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब माइनस 17 इंटू 3, तो माइनस 17 इंटू होता है 3 माइनस ऑफ होता है माइनस 6 इंटू 2 होता है माइनस ऑफ माइनस 6 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद दोनों केस में तो सेम ही आएगा, मतलब 2 इंटू माइनस 2 और 3 इंटू 3, तो आपका हो गया 2 इंटू माइनस 2 हो गया, 2 इंटू माइनस 2 हो गया, और यहाँ माइनस ऑफ 3 इंटू 3 हो गया। ठीक है, देन y इक्वल टू कितना, 51 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस, तो 6 दूनी 12 हो गया, माइनस 12 हो गया। ठीक है, और बाई ये कितना हुआ, 2 दूनी 4 हो गया, माइनस 4
और ये -9 हो गया, 51 हो गया और प्लस जो होता है 12 हो गया, ठीक है, प्लस 12 हो गया और यह माइनस जो होता है माइनस कितना हो गया 13 हो गया। तो 51 में से जो होता है 51 में से आपका 12 हो गया, कितना हो गया 39 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे -39/13 होगा, तो 39 मतलब y = 3 आ गया। तो देखिए आपने जो था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी पता कर लिया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से डाउट इससे भी क्लियर हो जाए, ठीक है। पे हम लेते हैं 4x हो गया, हाँ 4x हो गया, 4x - 7y + 28 = 0 और दूसरा हो गया 5y - 7x + 9 = 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको उसी फॉर्मेट में एक्सप्रेस करेंगे, 4x - 7y + 28 = 0, देन 5y - 7x 5y - 7x + 9। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ x और y का खेला है, तो सबसे पहले इसको अच्छा से अरेंज कर ले। तो 4x - 7y + 28 = 0, देन -7x, उसके बाद +5y + 9 = 0। अब अच्छा से अरेंज कर लिए। अब क्या करना है, हमें x की सोल्यूशन निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो x वाले ढक देंगे और y पे फोकस करेंगे। तो y कोफिशिएंट और कांस्टेंट के साथ -7 × 9, -7 × 9, उसके बाद माइनस यहाँ, देन 5 × 28 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 4 × 5, तो 4 × 5, देन -7 × -7, तो 9 से 63 हो गया, ठीक है। अब उसका 63 हो गया, -63 माइनस, उसके बाद 28 × 5 कितना होगा 140 हो गया, बाई 5 × 4 कितना हो गया 20 हो गया। देन यहाँ पे प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, गिव्स इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, 7 7 49 हो जाएगा, 49 आ जाएगा, कितना होगा, तो आपका 140 + 63 कितना हो जाएगा 203 माइनस हो जाएगा। और यहाँ जो है 49 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 29 माइनस आ जाएगा। देन 203 को जो होता है अगर आप 29 से डिवाइड करते हो तो 7 आता है, ठीक है, मतलब x = 7 आ गया, ठीक है। उसी तरह जो होता है हम y के वैल्यू को पता करेंगे। तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली y को ढक देंगे और इसके नेक्स्ट कौन सा ये है 28 × -7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 28 × -7 का, उसके -9 × 4 का, 9 × 4 का, बाई, अब ये तो दोनों में सेम आएगा, तो 4 × 5 और -7 × 7, तो आपका 4 × 5 और -7 × -7 आ जाएगा। ये कितना होगा 28 × -7 कितना होगा 28 × 7 गिव्स आपका 196 और -9 चुका 36 हो गया। और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपका -29 ही आएगा। तो 196 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 160 आ जाएगा, 160 आएगा, 160 आएगा, 196 है ना जी। यहाँ पे 9 × 4 आया ना, तो आपका देख लेते, फिर यहीं पे मिस्टेक हो गया, कहीं हो गया। तो आपका y वाला निकालना है, तो x4 × आपका 28 × -7 हो गया, -7, यहाँ पे माइनस हो जाएगा जी, माइनस वहीं तक करें, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 196 प्लस होता है 36 को आपका 2 कितना हो जाएगा 232 हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। और देन -29 को अगर डिवाइड करोगे 29 से तो आपका 8 आ जाएगा, मतलब y = 8 आ गया। देखिए आपका x एंड y के वैल्यू आ गया। तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू माय फ्रेंड्स।